छिपे हुए कमरे में मिला अनमोल धन। रजत की कहानी। एक दिन रजत घर पर अकेला था जब उसने अपने घर में एक छुपा हुआ कमरा खोजा। कमरे में अनेक पुराने वस्तुएं थी जिन्हें देखकर वो हैरान हो गया। उसने एक बॉक्स खोला जिसमें एक मोहर, एक कुछ पत्थर और एक पुराने कागज थे। रजत को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वस्तुएं कैसे और कब उसके घर में आ गई। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस बारे में बात की, पर सभी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये छुपा हुआ कमरा कहाँ से आया था और इन वस्तुओं की क्या कहानी है। रजत ने फिर से कमरे में जाने का फैसला किया और इस बार उसने और धन से कमरा की जांच की। उसने और भी कुछ पुराने पत्थर और एक कुछ टुकड़े मिला, जिन्हें देखकर वो और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। रजत ने कमरे को एक और बार खूब साफ किया और अपनी नई ढूंढी वस्तुएं को सुरक्षित जगह पर रख दिया। उसने इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ दिखाया, पर अभी भी कोई इस राज को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन रजत ने अपनी नई ढूंढी हुई वस्तुएं के बारे में एक मैगजीन में पढ़ा। उसमें लिखा था कि ये वस्तुएं कई सालों पहले एक ऐसे खोज में मिले थे जिसमें पुराने मकानों का पता लगाने की कोशिश की जाती थी। रजत को ये पढ़कर खुशी हुई कि उसने कुछ खास खोज किए और अब वो इन वस्तुओं की सच्चाई जान गया था। वो फिर से कमरे में गया और खोज करते हुए उसने एक चिट्ठी ढूंढी। चिट्ठी में लिखा था कि ये वस्तुएं उनके पूर्वजों की यादों को सजाने के लिए रखी गई थी और रजत को उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। रजत ने ये समझ लिया कि ये वस्तुएं उसके लिए भरपूर धन है और उसके पूर्वजों की यादों को सजाने का जिम्मेदारी है। इस दिन के बाद रजत ने इस छिपे हुए कमरे के राज को जान लिया था और अब वो इस कमरे को अपने घर का सबसे अनमोल हिस्सा समझता था। वो अपने दोस्तों और परिवार को इस कमरे की कहानी सुनाता रहता था और अब उन्हें ये पता चल गया था कि वो क्या है। रजत को ये समझ में आ गया था कि इन वस्तुओं का असली मेन उनके पूर्वजों की यादों और उनकी कहानियों को जिंदा रखना है। इस कमरे से ये बात साफ हो गई थी कि वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है।